बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे देखने वालों, सुनने वालों, भाई बहनों, दोस्त अहबाब जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम की तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, तंगदस्तियाँ, तमाम हाजात, तमाम ख्वाहिशें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ग़ैब के ख़ज़ानों से दूर फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम का हामी व नासिर हो और अल्लाह आप तमाम का मददगार हो। भाइयों बहनों और दोस्तों, देखने वालों, सुनने वालों, आज मैं अपने उन भाई बहनों के लिए, उन दोस्त अहबाब के लिए और उन देखने वालों के लिए रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक बड़ा बेहतरीन और अनमोल तोहफ़ा लाया हूँ कि जो मेरे भाई तंगदस्ती में मुब्तला हैं, रिज़्क़ की तंगदस्ती है, फ़िक्र व फाक़ा में मुब्तला हैं, या रोज़गार तो है लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा, अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे, महंगाई का ज़माना है, हर शख्स, हर फ़र्द परेशान है कि अफराद ज़्यादा हैं और आमदन कम है और जिससे माहाना ख़र्च पूरा नहीं होता और हर किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं, या कोई कर्ज़ की वजह से परेशान है, उनका कर्ज़ चढ़ गया है और अदा होने का कोई असबाब नहीं है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, या बेरोज़गार हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा, अपनी कोशिश तो करते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप हज़रात से ये गुजारिश करता हूँ कि नमाज की पाबंदी करें, 5 वक्त नमाज पाबंदी से अदा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना रिश्ता मज़बूत करें, अपना रिश्ता जोड़ें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम अफराद पर आसमानों से बेहतरीन फ़ैसले नाज़िल फ़रमाएँ और अपने ग़ैब के ख़ज़ानों से हम तमाम की मदद व नुसरत फ़रमाएँ। तो सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी शर्त है कि जब हम नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह से राब्ता, अल्लाह से रिश्ता मज़बूत होगा, ताल्लुक़ मज़बूत होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया की हर परेशानी से, तंगदस्ती से, फ़िक्र व फाक़ा से, बेरोज़गारी से और कर्ज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। तो चलते हैं, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन अमल लाया हूँ, आसान अमल है कि जब आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके रिज़्क़ में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़ाफ़ा फ़रमाएगा, बरकतें नाज़िल फ़रमाएंगे, आपके रोज़गार में भी, आपके कारोबार में भी तरक्की अता फ़रमाएगा। और अगर आपको कर्ज़ की वजह से परेशान है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ग़ैब के ख़ज़ानों से उसकी भी जो है बंदोबस्त फ़रमाएगा। लेकिन आपने क्या है कि सबसे पहले तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है और उसके बाद आपने इस अमल को शुरू करना है। तो जब भी आप एक इस अमल की एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त ख़ासियत ये है कि अगर आपको एमरजेंसी में अर्जेंट आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, चाहे वो हज़ारों में हो, लाखों में है, करोड़ों में हो, बस आपने अल्लाह की ज़ात पर यकीन करना है और मुकम्मल यकीन के साथ आपने इस अमल को शुरू करना है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके पैसों की हाजत पूरी कर देगा, आपकी जो हाजत होगी वो पूरी कर देगा। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह अल्लाह अपने ग़ैब से उसकी बंदोबस्त फ़रमा देंगे, और अगर आप बेरोज़गार हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रोज़गार अता फ़रमा देंगे, और अगर आपके रिज़्क़ में तंगी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दूर फरमा देंगे। वीडियो को स्किप मत करना, फॉरवर्ड मत करना, वीडियो पूरी सुनना, क्योंकि जो तरीका मैं बताऊंगा आपने उससे मुकम्मल सीखना है और समझना है, और फिर उसी तरीके से आपने इस अमल को करना है। तो इंशाअल्लाह अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से वो अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम मसाइल हल कर देंगे। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ, लेकिन उससे पहले आप तमाम हज़रात से मेरी एक गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल वज़ाइफ घर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियोस को आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी जो परेशान हाल लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, जो किसी पैसों की ज़रूरत पड़ गई है अर्जेंट में, या बेरोज़गार हैं, या तंगदस्ती में मुब्तला हैं, या और कोई मसले हैं, तो जब वीडियो उन तक पहुँचेगी और वो ये अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके भी मसाइल हल करेंगे, तो आपको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका अजर अता फ़रमाएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने का मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी एक हौसला अफजाई हो जाती है कि हाँ, आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और इस पर अमल करते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी बात, जब आप लोग इस वजीफ़े को करेंगे तो कमेंट में
آپ لوگ اللہ اکبر لکھ دینا تو آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی انشاءاللہ العزیز. اور جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ منٹوں میں اللہ رب العزت آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا کریں گے. تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف. بڑا آسان عمل ہے. عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ سونے کی تیاری کر رہے ہوں، یعنی کہ جب آپ نے نماز بھی پڑھ لی اور سارے اپنے کام نمٹا لیے، اب آپ نے سونا ہے، بس اس کے بعد کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے سونا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ نے وضو کرنا ہے. وضو کرنے کے بعد آپ نے مصلی پہ بیٹھ کر باوضو حالت میں اول و آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے 786 مرتبہ اللہ کا ذکر ہے وہ آپ نے کرنا ہے. اور بڑا آسان ہے، زیادہ وقت بھی اس میں نہیں لگتا. تو 786 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ آپ نے 786 مرتبہ پڑھنا ہے. اول و آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے. اور درمیان میں آپ نے 786 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہزاروں میں ہو، لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، یا آپ کو نوکری کی ضرورت ہے، یا آپ قرض کی وجہ سے پریشان ہے، یا آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، یقین مانیے کہ آپ کے یہ مسائل صرف اس عمل کے کرنے تک ہیں. اور انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے وہ سارے جائز مقاصد پورے کر دے گا. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.